वेलकम टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। और अब बात करूंगी आपके पसंदीदा सीरियल अनुपमा की। तो दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी में आप लोग क्या कुछ खास देखने वाले हैं, चलिए उस पर बात कर ली जाए। तो दोस्तों, सीरियल अनुपमा में आप सभी लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से अब समर और डिम्पी की शादी का रंग जमने वाला है। जहां माया अपनी अलग चाल चल रही है, बरखा अपनी अलग चाल डिम्पी के साथ चल चुकी है, लेकिन अभी भी अकाउंट्स के झोल चल रहे हैं। और अब माया की नज़र सिर्फ अनुज पर ही नहीं, पूरे कपाड़िया परिवार, खानदान, बिजनेस सब पर है। ये जल्द बरखा को पता चलने वाला है और इसी बीच शादी के मंडप में एक ऐसे शख्स का आना जिससे कि अनुज की जिंदगी बदल जाएगी, अनुपमा की जिंदगी बदल जाएगी। माया जो सोच रही है वो सोच धरी की धरी रह जाएगी। सारी चीज़ों का जो है एक अलग ही मोड़ देखने को मिलेगा। क्या मोड़ है वो चलिए आपको तमाम जानकारियाँ इस खास वीडियो में आपको देते हैं। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में आप देखने वाले हैं कि समर की शादी में फाइनली अनुपमा के कहने पर मालती देवी जी अपना आशीर्वाद देने पहुंचने वाली हैं अनुपमा के घर। अब आप सोच रहे होंगे कि मालती देवी अनुपमा की बेटे की शादी में क्यों आई। वैसे भी उन्हें किसी रिश्ते नाते इन सब से तो कोई लगाव है नहीं। तो आपको बता दें, क्योंकि मालती देवी जानती है कि जो अनुपमा है उनसे उनका खास तरह का रिश्ता है और इसी बहाने वो अपने बेटे अनुज से भी मिल पाएंगी। अपनी बहू से तो उन्होंने मिल ही लिया है, लेकिन उन्हें अपने बेटे अनुज से भी मिलना है, जिसका राज इसी शादी में खुलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और इधर वनराज शाह की किस्मत बदलने वाली है, तकदीर बदलने वाली है, जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि काव्या ने भी फाइनली ये बात वनराज शाह को बता दिया है कि वो पापा और वो माँ बनने वाली है। मगर वनराज के लिए एक्सेप्ट करना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि दादा की उम्र में वो पिता बन रहे हैं। कि जैसे उन्होंने अनुज और अनुपमा की शादी के समय पर तरह तरह की बातें बनाई थी लोगों ने, यहाँ तक कि खुद उसके परिवार ने, तो अब वनराज और काव्या के इस बच्चे को लेकर सवाल खड़े होंगे। लोग समाज में उन पर हंसेंगे। इन बातों को सोचकर वनराज शाह थोड़े से परेशान हो जाते हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि उनके अंदर खुशी नहीं है ये बात जानने के बाद कि काव्या माँ बनने वाली है। मगर एक चीज़ बहुत 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 अच्छी होगी जो पॉजिटिविटी की तरफ देख सकते हैं वनराज की, और वो है कि इस दौरान वनराज शाह काव्या का ध्यान रखने वाले हैं। जी हाँ, उसकी केयर करने वाले हैं, जो देखकर पूरा शाह परिवार शॉक्ड होगा। मगर जो भी है, बदलाव तो जरूरी है ना, और अगर ये बदलाव अच्छे हैं तो ये और भी ज्यादा अच्छा है। इधर अब हमारी मालती देवी तो पहुंचेंगी शादी में। इधर डिम्पी जो है वो बरखा की बातों को ज्यादा ही सीरियस ले बैठी है और सोच रही है कि उसे अब आगे क्या करना है इस सफर में चलने के लिए। तभी मालती देवी आएंगी, जिनका स्वागत अनुपमा बड़े ही धूमधाम से और बहुत ही प्यारे अंदाज में करेगी। मतलब वीआईपी गेस्ट, और वो है भी, जिसके बाद पूरा परिवार मालती देवी से मिलेगा और बहुत खुश होगा। मालती देवी भी सबसे मिलकर बेहद खुश होगी, लेकिन उसके बाद जब वो अनुज से मिलेंगी तो क्या होगा वो देखिए आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बता दूं कि किस तरीके से अब जब मालती देवी और अनुज कपाड़िया का आमना सामना होगा तो शो की कहानी में दिलचस्प ट्विस्ट आएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फाइनली शो मेकर्स अब मालती देवी और हमारे अनुज का ट्रैक लेकर आने वाली है कि ये दोनों माँ बेटे हैं। लेकिन इसी बीच माया का चैप्टर भी क्लोज होने की बात आ रही है। तो क्या मालती देवी और अनुज का जब पास्ट खुलेगा और जब अनुज मालती देवी और अनुपमा को जो है पता चल जाएगा कि अनुज जो है वो मालती देवी का बेटा है, तो मालती देवी अनुज और अनुपमा दोनों को एक कर देंगी और दोनों को एक साथ अमेरिका लेकर चली जाएंगी अपने साथ। क्या अनुज भी अब अपनी माँ के साथ, अनुपमा के साथ, अनुपमा के सफ़र में अमेरिका साथ जाएगा, है ये बड़ा सवाल। मगर इसी दौरान तो शायद माया का पत्ता कटेगा। जी हाँ, क्योंकि माया को भी तो एग्जिट करना है। अब कब तक माया जालसाजी करती रहेंगी, जबकि वो ये अच्छे से जानती है कि अनुज अनुपमा के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता है। तो खामखाम माया से पावर क्यों बिलवाए जाए। इसीलिए लग रहा है कि यहाँ से माया का ट्रैक, मतलब शादी के बाद जो कुछ इमेजिनेशन की दुनिया में जी रही है माया की,
समर और डिम्पी की शादी के बाद अनुज को वो अपना बनाएंगी बहुत ही प्यार से, लेकिन अब जब शादी के बाद अनुज यहाँ रहेंगे ही नहीं तो फिर माया किसको अपने प्यार के जाल में फंसाएगी, है ना दोस्तों, बहुत ही बड़ा सवाल। खैर वो तो आगे आने वाले ट्रैक में पता चलेगा ही, मगर फिर भी अब यहाँ पर आप देखेंगे कि माया कोशिश तो यही करने वाली है, मगर उस कोशिश में उसे नाकामयाबी मिलेगी। और इधर माया जो है बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगी जब मालती देवी अनुज और अनुपमा दोनों को एक साथ बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दे रही होगी और दोनों को साथ रहने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए तरह तरह की बहुत ही खूबसूरत बातें करेंगी, तो माया जल भुनकर राख होगी। और कहीं ना कहीं मालती देवी उसकी शक्ल देखकर ये समझ जाएगी कि अनुपमा और अनुज के बीच ये तीसरी औरत जो है, ये तीसरा इंसान, ये माया है जो आ गई है, जिसको लेकर मालती देवी अनुपमा और अनुज से यही कहेगी कि तुम दोनों अगर एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो कोई तीसरा तुम्हारे बीच नहीं आ सकता है, और अगर अनुज तुम अनुपमा से प्यार करते हो तो तुम्हें हर कदम पर उसका साथ देने का ये वादा करना होगा। अनुज ये वादा करता है, साथ ही साथ अनुपमा हमारी मालती देवी के आंखों में उसके इतिहास को पढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, परेशान है और अनुज को एक टक देखे जा रही है। जिसके बाद मालती देवी से अनुपमा पूछ बैठती है कि वो मेरे पति अनुज हैं, आप उनसे क्या आप अनुज को पहले से जानती हैं? जहाँ पर गलती से मालती देवी के मुंह से ये बात निकल जाएगी कि वो तो मेरी 9 महीने मेरी कोख में रहा है, उसे कौन नहीं जानेगा। ये बात जैसे ही अनुपमा के सामने मालती देवी कहेगी, वो भी शॉक्ड हो जाएगी और मालती देवी के साथ साथ अनुपमा भी शॉक्ड हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अनुपमा के सामने आ जाएगा ये सच कि अनुज कपाड़िया की माँ है मालती देवी, जिसके बाद अनुपमा उसके साथ अपना एक अलग रिश्ता जोड़ेगी और वो है सास बहू का रिश्ता। अनुपमा को बहुत ही प्यार से आशीर्वाद देगी मालती देवी और फिर उसके बाद ये सच बताने के लिए कहेगी अनुज को, लेकिन अनुज को मालती देवी ये सच नहीं बताना चाहती है। इसके पीछे की क्या वजह है ये आपको हम जल्द ही बताएंगे, क्योंकि इससे पहले कि हम वजह जान पाते कि शादी का बहुत ही प्यारा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए मालती देवी का ये सच जानने के लिए अनुपमा गुरुकुल जाएगी और वहां से पता चलेगा अनुपमा को मालती देवी और अनुज का सालों पुराना सच और इनके बीच के माँ बेटी के रिश्ते का क्या सच्चाई है, क्या बुनियाद है, तमाम चीज़ें तब पता चलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तो दोस्तों आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से अनुज और मालती देवी के बीच जो बॉन्ड है उसको कहीं ना कहीं अनुपमा महसूस कर चुकी है और अनुज भी, और जल्द ही मालती देवी उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करती नजर आएंगी, जैसे सालों बाद या यूं कहीं कुंभ के मेले में खोया हुआ बेटा मिल गया हो। कुछ इस तरीके का सीन आपको सीक्वेंस जो है शो में दिखाया जाएगा, जहां मालती देवी पूरी तरीके से बेचैन हो रही होगी कि एक बार अनुज उसे माँ कहे और वो उसे प्यार से गले लगाए और सारे पुराने 30 साल का इंतजार और गिले शिकवे सब भूल जाए। लेकिन अनुज तो अभी इस बात से अनजान है कि ये उसकी माँ है, मगर उसे देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अपना है। जी हाँ, लेकिन ये राज खुलेगा जरूर और बहुत ही फिल्मी अंदाज में खुलेगा, जो आप सभी को एंटरटेन करेगा। तो कई मत जाइए, देखते रहिए अपना फेवरेट शो अनुपमा।